लिए अभी एस्पिरेशनल गेस्ट है नरेंद्र मोदी। तो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा था? दैट वाज ऑनेस्टली वेरी आई ओपनिंग। तो नो वन इज एवर क्लेमिंग कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलेंगे, क्योंकि सेट के बाहर आके भी लड़ रहे हैं, लोगों के चेहरे पे खून आता हुआ दिख रहा था। कि एडिटर्स ना अपने आप को जादूगर समझते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं थोड़े से एडिटर्स। अब 4 से 5 ही एलिमेंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू थंबनेल्स। अब उसे 1,500 वाला काम वो आपको 200 पकड़ा रहा है। यहीं पे मेजरली सारे एडिटर्स फंसे हुए हैं, आप देख लो। एंड व्हेन आई क्रिएटेड तो वो 200 का 2000 भी मिला। आई डोंट नो Which are the man who crafting stories for big personalities and making them stand out? आई वर्क विथ इंडिया के जो टॉप फाउंडर्स हैं फॉर देयर ऑर्गेनिक सोशल मीडिया कंटेंट। अब तो खैर और भी बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं दैट वी विल लॉन्च सून। प्राइमरीली माइडे स्टूडियो करके एजेंसी है। वी आर 20 people टीम नाउ एंड वी आर स्केलिंग रैपिडली। तो भैया आपने कुछ दिन पहले एक स्टोरी डाली थी, शायद हायरिंग से रिलेटेड था, कि इफ यू आर गुड ओवर थिंकर देन यू कैन बी गुड कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। तो जहाँ इंटरनेट ओवर थिंकिंग ना करने के या कम करने के 4 टिप्स दे रहा है, वहाँ एक मीट सा वो भूल के बंदा इंटरनेट पे बोल रहा है कि अगर आप बहुत अच्छे ओवर थिंकर हो तो आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो। क्या स्टोरी है या क्या लॉजिक है कि अगर आप बहुत अच्छे ओवर थिंकर हो तो आप बहुत अच्छे कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट भी बन सकते हो? सॉलिड क्वेश्चन। मैंने 2 चीज़ें डाली थी, ये डाला था और एक दूसरा डाला था, इफ़ यू आर गुड एट स्टॉकिंग वी वांट यू। यार गोल बड़ा सिंपल है कि स्ट्रैटेजी में ना बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो लगता है। एंड बाय टू एंड फ्रो आई मीन कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, आपकी कॉग्निटिव लोड बहुत जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत लगती है, दिमाग बहुत खपाना पड़ता है। आई ऑल्सो ओवर थिंक अ लॉट व्हेन इट कम्स टू माई करियर, सेल्फ डाउट, दिस दैट। ठीक है, तो बहुत सारे थॉट्स तो चलती रहते हैं। माई आइडिया वॉज वेरी सिंपल टू जस्ट चैनलाइज इट एंड देन इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी। मतलब ये ना बहुत वो वाली बात है, जो लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में रहते हैं या जो लोग फिलॉसफी बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, वो एकदम वैसे हो जाते हैं ना, डूमर से हो जाते हैं कि ज़िंदगी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, सब चीज़ का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द वाई बिहाइंड एवरीथिंग। स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो लाइक दैट, बिकॉज आपको अगर कोई कंटेंट चलाना हो तो आपको जानना पड़ता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, आपका नैरेटिव क्या है, ऑडियंस आपको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, ऑडियंस आपको किस तरीके से परसीव करेगी, फिर आप क्या बात करोगे, कितनी बात करोगे, कैसे बात करोगे। तो इतना सारा सोचना पड़ रहा है। तो ये क्या है? दिस इज ओवर थिंकिंग एंड इट वॉज जस्ट अ कूल वे टू नेम इट, क्योंकि पीपल टेक इंटरेस्ट, वही क्लिक बेट वाली जो बात होती है। येस, इट हेल्प्स। जैसे स्टॉकिंग में भी अल्टीमेटली माई जॉब वॉज टू डू रिसर्च फॉर मी। मतलब तुम रिसर्च करो मेरे लिए। मैं रिसर्चर बोलूँगा, गेस्ट कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट बोलूँगा, तो नो वन विल टेक इंटरेस्ट। तो आई थॉट जिस लिंगो में लोग बात करते हैं उसी लिंगो में डाल देते हैं। तो मेरे पास, यू वोंट बिलीव, 26 रिस्पॉन्स आए उस दिन स्टोरी पे। यूजुअली 1 or 2 people टेक इंटरेस्ट कि रिसर्च रोल है, कॉन्टेंट एनालिस्ट रोल है, दी फील कि भाई क्या टेक्निकल करवा लेगा। मैंने डाला स्टॉकिंग का तो 26 लोगों ने इंटरेस्ट ले लिए, तो ये तो बढ़िया हो गया। यू टेल मी, why are you starting this podcast? मतलब बड़ा solid idea लग रहा है मुझे ये, and I think this is a good beginning for you as well to now, क्या कहते हैं, build your distribution। तो पॉडकास्ट शुरू करने का सबसे पहला रीज़न था कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना था। हर टाइप का मैंने किया था। जब वो होता ना 2089 पे पीक था हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता था। मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाए थे, मैंने टेक वाले वीडियोस बनाए थे, मैंने वो IPL कमेंट्री का लाइव स्ट्रीमिंग की थी, PUBG वाले जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी भी लाइव स्ट्रीमिंग की थी। हर चीज़ ट्राई करके देखा था एंड नथिंग इज वर्कआउट फॉर मी। हो सकता है वो कंटेंट अच्छा ना बन रहा हो या उस लेवल का बन रहा हो, वो स्टैंड आउट कर पाए या लोग उसको देखना चाहे। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग भी पसंद है, तो मैंने उसके छोटे छोटे ब्लॉग्स एंड एक यूट्यूब चैनल पे फुल ब्लॉग भी मैंने बनाया था। ये ट्रैवल ब्लॉग्स ये सब तो हो गया सीजनल वाइज, पर पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ लगती है मुझे जिससे आप और भी लोगों से सीखते हो और जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जो आप व्यूअर्स हैं उनको भी आप सिखा सकते हो, वो नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हो। तो आई थिंक इससे 2 ही चीज़ होता, कंटेंट भी बन जाता, आप खुद भी सीखते हो और जो देखते हैं लोग वो भी सीखते हैं इससे। आई रिमेंबर यू वर क्रिएटिंग वो 3D वीडियोस, जैसे वो प्रोफेसर ऑफ हाउ बनाता है ना, वो वाले मुझे याद है, वो बड़े प्यारे होते थे। वो स्टेटस पे मैंने देखे थे, काफ़ी बार देखे थे। यार मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि ये तो जैसे आई ऑल्सो ट्राइड डूइंग 2016-17 में। हर किसी का लाइक यू सेड कि बनना ही होता है यूट्यूबर, तो मतलब वो तो सबसे कूल चीज़ होती है, पर होता कुछ नहीं है आपसे। मतलब 1-2 वीडियोस बनाते हो, मोटिवेशन मिल जाती है, वो भी मेरे साथ भी हुआ। तो ये देख के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया था कि सही है यार। आप कुछ दिन पहले एक दिल्ली के शूट पे गए थे शायद, कुछ मैराथन था आई थिंक। वो मुझे सबसे काफ़ी स्टोरीज में देख के लगा कि ये कुछ यूनिक था, जहाँ और भी जो काम है वो एक 4 दीवारी के बीच, क्लोज डोर्स के बीच हो रहा है काम।
बट वो ओपन डोर्स सब कुछ लाइव है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब वो एक लाइव मैराथन था, उसको शूट करना या क्या था एक्चुअल वो? बहुत केओटिक था अगर मैं सच बताऊँ ना, क्योंकि अभी तक तो हमने सब लाइक यू सेड ना क्लोज डोर्स पे काम करके रखा है, तो ऐसे ऑन साइट शूट्स बहुत कम होते हैं। तो आओ आई आई नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो वेडिंग शूट्स होते हैं या जो ऑन साइट शूट्स होते हैं ये कितने मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। और स्पेशली इस इवेंट में जिसकी आप बात कर रहे हो, उसका हाईरॉक्स रेस उसका नाम था। अभी बहुत पॉपुलर हो रही है ये रेस, जैसे मैराथन, आयरन मैन, ये सब ऐसी पॉपुलर रेसेस है ना, वैसी हाईरॉक्स रेस भी है जो बड़ी पॉपुलर हो रही है। यू हैव टू ट्रेन फॉर 2 to 3 months बिफोर यू डू इट। एकदम दिल्ली का जो पीक फिटनेस क्राउड है वो सारा आया था वहाँ पे। अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो फ्लू फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम बॉम्बे, अलग अलग जगह से सब आए थे। मतलब ऑल ऑफ द फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स दैट यू सी वो तो थे ही थे। जैसे अनमोल रैना इज़ वन, काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पे। बाकी जिवराज सिंह सचर करके एक पॉडकास्टर है, आई इंडियन सिलिकॉन वैली, आई सॉ हिम, ही वाज आल्सो डूइंग इट। राजस्थान रॉयल्स का जो कैप्टन है रेयान पराग, ही वाज आल्सो देयर, वो जस्ट सिटिंग ऐसे साइड में नीचे बैठ के उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, तो अपना बढ़िया चिल होके बैठा हुआ था। बाकी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिए भी काफ़ी लोग आए थे। अपीयर्ड की उन्होंने इतनी ट्रेनिंग नहीं करी, बट इट वाज लाइक अ गुड एक्सपीरियंस फॉर देम एज वेल। तो वैसे भी काफ़ी लोग थे। काफ़ी ऐसे भी होते हैं ना जो आपकी लाइफ में दोस्त होते हैं जो आपको बस पुश कर देते हैं कि भाई तू कर ले, और आप बस घुस जाते हो। और ये तो वाकई में डिफिकल्ट थी रेस, तो मतलब ऐसे आपके लोगों के चेहरे पे खून आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि इतने वेट उठा के वो जा रहे थे। यू सी लॉट्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस वर्किंग इन अ 10 people यूनिट। वी जस्ट पुल इट ऑफ विथ 2 people। प्रतीक और मैं जाके कराते थे शूट, ठीक है। तो इस टाइम मैनेजिंग अ 6 people क्रू वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, जहाँ पे वो लैब में दिव्या है जो क्लाइंट है, वो रेस भाग रही है, और उस लैब तक पहुंचने के लिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और वहाँ पे सिक्योरिटी खड़े हुए हैं। मैं कैसे जाके शूट करूँ? अब फुटेज तो रिकॉर्ड होके आ गया। अब आप जब भी कभी फुटेज, जैसे इन योर व्लॉग ऑल्सो व्हेन यू रिकॉर्ड द फुटेज यू सी कि चलो ठीक है एडिट पे देख लेंगे, एडिट पे देख लेंगे। जब एडिट पे आता है तब पता चलता है कि कोई सेंस ही नहीं बना रहा। स्ट्रेट की फुटेज होती है, यू जस्ट कांट स्टिच इट टुगेदर, देन व्हाट डू यू डू? तो इन दैट वे ऐसे बहुत बहुत मुश्किल तो नहीं था, बट हाँ इट वाज वेरी chaotic ऑन द डे ऑफ शूट। बाकी हाँ डिसेंट था। अभी नेक्स्ट टाइम ट्राइंग विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, इसमें हिमाचल में एक शूट करने जा रहा हूँ पॉडकास्ट। तो हिमाचल का तो मतलब इतना कुछ खैर वो है नहीं, बट दिस टाइम आउटडोर शूट है, वॉकिंग शॉट्स हैं पॉडकास्ट के, और ड्रोन और ये सारे सेटअप के साथ आई एम ट्राइंग 8 कैम सेटअप नाउ। तो जनरली 3 कैम सेटअप ही करते हैं, इस बार 8 कैम सेटअप आई एम ट्राइंग। तो लेट्स सी इफ दैट मतलब मेक्स मी जंप टू अनदर लेवल नाउ। सो पॉडकास्ट का जो एक नॉर्मल सेटअप होता है उसको कुछ अलग क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करने का आइडिया या विचार है? हाँ हाँ, खेतों के बीच में चलते हुए प्रॉपर एक मुझे रॉ ऑर्गेनिक देसी फील देनी है उसको। इट्स लाइक अ डिसेंट डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी दैट वी आर प्रोड्यूसिंग नाउ। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। वाज द एक्सपीरियंस इतनी पर्सनालिटीज के साथ मतलब काम करके? गुड एक्सपीरियंस। ये रियान पराग वाला तो वाज समथिंग दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब I especially like getting into a crowd where there are good people who are 2 to 3 years ahead of me. तो being in that room helps you a lot. तो ये एक one of those situations थी जहाँ पे वो help हुआ पहुँचने के लिए, देखने के लिए। अब जब देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली ऐसे absorb करते हो चीज़ें। You can't learn from YouTube when someone speaks, but if he's just in the same room as you, even when you don't speak, you just learn a lot how they behave, how they carry themselves. तो ये इतनी अकल तो थी नहीं पहले, अभी आजकल ही ये इसी साल स्पेशली ज़्यादा अकल आ रही है इन चीज़ों की कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, रिश्ते व्यवहार किस तरीके से निभाते हैं। तो दैट हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल व्हेन आई गो टू दीज इवेंट्स। हाईरॉक्स जैसे बड़ी हेल्प होती है। जैसे ये बड़ी पर्सनालिटीज की बात हो रही है तो उसमें सबसे मुझे एक लगता है रितेश अग्रवाल, यूनिकॉर्न फाउंडर के साथ काम कर रहे हो, फिर उसी से जुड़ा हुआ एक शार्क टैंक का एक्सपीरियंस। तो जो शार्क टैंक हम लोग बस टीवी पे देखते हैं, आपने उसका BTS जाके एक्सपीरियंस किया, शूट किया, तो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा था? दैट वाज ऑनेस्टली वेरी आई ओपनिंग। मतलब उसके बाद मैंने अपनी जो मेहनत की स्पीड है वो बहुत बढ़ा ली है। रितेश इज अ मैड गाय, क्रेजी गाय। मतलब सारे फाउंडर्स इनफैक्ट लगे हुए मतलब 14 घंटे 15 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चल रहा है। मैं पीयूष को देख रहा हूँ, वो ऐसे सेट में अंदर घुसते घुसते ही टेकिंग सम मीटिंग कॉर्पोरेट की। पीयूष बंसल लेंसकार्ट वाले,
रितेश को हम देख रहे हैं वैनिटी वैन के अंदर, ही इज़ डूइंग बैक टू बैक मीटिंग्स, जो 15-15 मिनट के ब्रेक्स मिलते हैं। 1.5 घंटे का शूट होता है, एक पिच, दिन में 6 पिच होती है। तो 1.5 घंटे का पहला पिच हुआ, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटे का पिच हुआ, फिर 15 मिनट का ब्रेक। तो ये 15-15 मिनट के ब्रेक को भी यूटिलाइज कर रहे हैं कुछ यूट्यूब कंटेंट शूट करने में, कुछ मीटिंग्स करने में। दीज आर लाइक क्रेजी गाइस। तो वहाँ से मुझे बस यही मैंने बहुत ज़्यादा यही ऑब्जर्व किया कि यार दे हैव एवरीथिंग एंड दे आर स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड, सो दिस मीन्स दैट आई नीड टू लर्न इट फ्रॉम देम, बिकॉज my hunger has been for some reason dying, so there has to be something that has to drive me. कुछ ऐसा होना चाहिए जो मेरे को भी भगाते रहे बार बार। तो हंगर। यस, रितेश को देख के वो बड़ा समझ में आया। ऑन द शूट्स, वीकेंड्स को शूट होता है तो 10 लोग उनके साथ आते हैं। बॉडीगार्ड की टीम होती है, सोशल मीडिया की टीम होती है, पीआर की टीम होती है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की टीम होती है, सत्यम, ध्रुव, नितिन सर, ये सारे लोग। हाउ यू बाइंड योर टीम ऑल टुगेदर। स्टाइलिस्ट से बात कर रहे हैं तो उनको ब्रीफ दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से हो रही है चीज़ें। तो ये जो इनसाइडर चीज़ें है ना, हाउ बिग शोज रियली ऑपरेट, दैट गेम ये क्रेजी इनसाइट की मेरे को क्या करना है। विथ दैट एक्सपीरियंस मैं बहुत जल्दी जंप ले पाया कि मेरे को भी अपना लेवल एम्प अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा अपने काम का, वरना दीज गाइज वोंट अलाउ मी नेक्स्ट टाइम। सो दैट वाज समथिंग दैट आई लर्नड। सेट पे जा रहे हैं, अमन को देख रहा हूँ मैं, हाउ ही इंटरेक्ट्स विद पीपल, नमिता को देख रहा हूँ, विनीता को देख रहा हूँ, एंड दीज आर लाइक जस्ट स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे साइड में मेरे। तो व्हेन यू सी देम बिहेविंग अगेन, हायरॉक्स वाली केस में देख लो, व्हेन यू सी देम डूइंग समथिंग एंड इट कैन बी वेरी बेसिक थिंग। ऐसा नहीं कि कोई बहुत को रिवोल्यूशनरी ज्ञान दे रहे हैं, बट इट जस्ट हेल्प्स यू, दिमाग बहुत खुल जाता है, लोग कहते हैं ना, तो इट्स वेरी ट्रू। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा जिंदगी का ज्ञान दे दिया किसी ने मेरे को बैठा के, नो वन हैड इतना टाइम, बट ऑब्जर्व करने से भी काफ़ी धक्का लगता है कि तू तो साले कुछ नहीं कर रहा। अभी बहुत पीछे है हाँ। बाकी। सो इज देयर एनीथिंग अबाउट शार्क टैंक, मतलब जो एज अ व्यूअर जो देखता है एंड इन रियलिटी जो होता है, इनसाइड आके देखा हुआ कि क्या हो रहा है भाई, और ये टीवी पे क्या दिखा है, तो ऐसा कुछ जो लगा कि ये तो बहुत क्रेजी है, वो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है, मतलब बहुत बड़ा गैप। लोग अपने ओपिनियंस देते हैं कि जो दिखाया जा रहा है शार्क टैंक पे वो रियलिटी है ही नहीं, बहुत एडिट कट्स लग रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ड्रामे बहुत होते थे शार्क टैंक के सेट पे, जैसे 5 शार्क्स हैं तो लड़ भी रहे हैं, बस लड़के एक ही रास्ते से, एक ही कॉरिडोर से बाहर आना है, तो फिर उनकी टीम्स उसके साथ लगी हुई है, दे आर देन डिस्कसिंग, देन समवन इज जस्टिफाइंग कि नहीं आई डिड नॉट मीन दैट, या फिर उस सेट के बाहर आके भी लड़ रहे हैं। यू सी एक छोटी सी पिच के चक्कर में इतने बड़े बड़े एस्टेब्लिश्ड फाउंडर्स भी, डायरेक्टर जो बिमल है वो वापस ही जस्ट बाइंडिंग एवरीवन टुगेदर कि अरे चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पिच में आई विल गिव यू मोर स्क्रीन टाइम, दिस दैट। सो माय दोस्त टेल्स मी कोई इससे भी बड़ा गेस्ट या कोई इससे भी बड़ा क्लाइंट जिसके साथ आप काम कर रहे हो जो, हाँ, बहुत ज़्यादा इंसाइट तो नहीं दे सकता इसके बारे में, प्रतीक मेजरली वैसे इस पे काम कर रहे हैं, बट ही इज़ एसोसिएटेड हमारे साथ ही। तो ओपन एआई से रिलेटेड कोई बंदा है जिसके साथ बहुत ऐसे क्रेजी स्केल पे तो नहीं, बट हाँ वी आर एसोसिएटेड एंड वी आर डूइंग डायरेक्ट वर्क। सो क्या हम समझ सकते हैं वो हरा ऐप वाला बंदा या कोई और? हाँ मतलब एग्जैक्टली वो नहीं। ओके, सो ही कॉन्फिडेंस। हाँ मतलब एक बार साइन हो जाए फिर बताऊंगा। अभी माय द टच पे कितने लोग हैं, क्या एक्सपीरियंस, मतलब पहले आप एज अ सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहे थे एंड अभी टीम रैपिडली एक्सपैंड कर रही है, बाहर तो मस्त दिखता है कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम चल रहा है, अंदर जो भसड़ मच रही है वो तो बस अपने मतलब इनसाइडर्स को पता होता है। ट्रू, बिल्कुल सही बोला। ग्लोरी तो बहुत है इंस्टाग्राम स्टोरी से, हर किसी को लगता है कूल लाइफ है। कल 6 बजे गया हूँ सोने, 11:30 बजे वापस कॉल था तो उठ के वापस लग गया काम पे, तो मतलब इट्स एन एवरीडे थिंग। ऐसा नहीं है कि आई एम ग्लोरीफाइंग माई स्ट्रगल्स की देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मतलब देख लो इतनी ही हार्श वो काम है, तो काफ़ी लोग टिक नहीं पाते यार, बस वही है। इंडिविजुअल जब आप काम करते हो तब कुछ और होती है चीज़ें, जब आप टीम के साथ काम करते हो कुछ और चीज़ें रिएक्ट करती है। अगर कोई एजेंसी स्टार्ट कर रहा है उसे पता होनी चाहिए। एज अ फाउंडर, मतलब इनफैक्ट यू आर ऑल्सो ए फाउंडर, तो यू विल रेजोनेट टू दिस कि अगर मैं ह्यूमनली पॉसिबल होता कि सारी चीज़ें खुद कर पाता तो मैं आज भी खुद कर रहा होता। हाउ कैन आई ट्रस्ट समवन टू डू द वर्क? बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, और नहीं बिगाड़ेगा तो एक बार में अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है बेचारे को मेरी प्रेफरेंस ही ना पता हो। यू डोंट ऑलवेज गेट 10 on 10 वर्क ना, एटलीस्ट ऑन द फर्स्ट गो तो नहीं मिलता है। फर्स्ट वर्जन में कोई नहीं देता आपको 10 on 10 वर्क। इट्स समथिंग दैट पहले बहुत इच करता था मेरे को कि यार कैसे टीम क्या बनाए टीम में जो मतलब एक बार में समझ जाए मेरी बातें और मेरे को काम दे दे, मतलब इट्स नॉट वेरी इजी।
इरिटेट बहुत करती है ये चीज़ें। पीस तो बनाया नहीं मैंने इससे, खटकता तो अभी भी है, बिकॉज माई टीम डज 9.5 आउट ऑफ 10 वर्क, ठीक है, या बेस्ट केसेस में भी, बट कहीं ना कहीं वो 0.5 अगर मीत खुद कर रहा होता तो वो एक रहता ही है थॉट दिमाग में, दैट आई एम नाउ ट्राइंग टू लेट गो ऑफ। तो हर किसी ने बस इतना ही मेरे को सलाह और अकल दी है कि भाई ऐसे 10 on 10 तो तेरे को नहीं मिलेगा, तू ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है तेरी टीम से, थोड़ा उनको भी स्पेस दे, रूम दे ड्रो करने का। सो दिस हैज़ बी समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि चलो ठीक है, इनको ना मैं आई कांट ओवर एक्सपेक्ट एंड आस्क देम टू अंडरस्टैंड माई प्रेफरेंस। सो देन अपना मैं बोझा साइड करके फिर आजकल बैठने लगा हूँ कि आज मैं तेरे को सिखाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, या दिस इज वॉट आई वॉन्ट, हियर आर 4 रेफरेंसेज ऑफ वॉट आई एग्जैक्टली वॉन्ट। वीडियो का ले लो, डिज़ाइन का ले लो, राइटिंग का ले लो, हियर इज माई मेथड ऑफ डूइंग इट। तो इन दैट वे स्पेंडिंग टाइम विथ टीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड अ लॉट मेरे एंड पे। बाकी दूसरा कल्चर के बारे में पहले मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगता था, मुझे लगता था कि जिसको करना होगा वो कर लेगा, मतलब मेरे उसको बोलने से कि तू कर ले क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आई यूज टू थिंक लाइक दैट, बट नाउ इट्स चेंजिंग। नाउ आई नो हाउ टू इंसेंटिवाइज पीपल, नाउ आई नो हाउ टू शेयर माई विजन विद देम एंड दैट हेल्प्स। वो जब विजन पास ऑन होता है तभी वो सोच पाता है कि मैं कुछ सही में ढंग का कर रहा हूँ, क्योंकि यू जस्ट डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आपको उसके रिटर्न्स नहीं दिखता ना आने वाले 10 साल में, वो है तो एक छोटा सा एक्शन जो आप ले रहे हो। तो अनलेस समवन कम्युनिकेट्स इट टू यू डायरेक्टली कि ये जो तू छोटा सा एक्शन ले रहा है इसके इतने बड़े रिटर्न्स हैं आने वाले सालों में, नो वन रियली मूव्स। कोई क्यों ही मूव करेगा, हर कोई एनर्जी कंजर्वेशन मोड में पड़ा रहता है कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ बहुत क्रेजी होगा भैया तब बताना। तो वो फिर क्रेजी कभी आता ही नहीं है क्योंकि आप मूव नहीं करते हो। तो दैट हैज़ चेंज नाउ, दैट आई नाउ टेक कॉन्शियस डिसीजन टू स्पेंड टाइम विद टीम एंड टेक इनिशिएटिव्स कि यार चलो कुछ करते रहता है, कुछ तो चल ही जाएगा। तो हर कोई ये फेस करता है ना कि भाई मैं चाह कुछ रहा हूँ तो बना कुछ रहा है, मुझे डिज़ाइन ये चाहिए तो ये ला के दे। अगर एक थंबनेल जा रहा है तो उस पे मेरा आइडिएशन जाए या उस वो बंदा पहले सोचे करे, फिर मैं अपना इनपुट्स दूंगा। ये हमेशा एक डिफरेंशिएट बना रहता है कोई भी एजेंसी फाउंडर्स में। कोई बोलते हैं भाई मुझे अपने हिसाब से करने दे, अगर नहीं पसंद आए फिर हम करते हैं बाकी। कोई बोलता है नहीं भाई तू शुरुआत से मेरे इनपुट्स लेके चल। सो ये कैसे आप रिजॉल्व करते हो? मैं तो आज भी फेस करता हूँ ये, क्योंकि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ लेते हैं जो क्लाइंट का कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं समझ पाते, उनके साथ ये इश्यूज आते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो भी, इनको भी चाहिए कि यार तुम थोड़ा सा तो क्रिएटिव फ्रीडम दो, मतलब तुम इतना क्यों मेरे दिमाग पे चढ़े हुए हो कि ऐसा ही करो। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैंने तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इट एंड आई हैव फाउंड अ गुड सॉल्यूशन टू इट कि मैं एडवांस में काम दूँ, 6-7 दिन एडवांस में काम दूँ, भाई तू तेरे हिसाब से तेरा वर्जन बना के रख, एंड इफ़ आई डोंट लाइक इट देन आई हैव माई बैकअप ऑप्शन रेडी कि अब इस तरीके से कर ले, ये वाला ज़्यादा चलेगा। एंड इफ़ यू प्रिपेयर समथिंग दैट्स इवन बेटर देन व्हाट आई प्रिपेयर्ड, फिर तो भाई 10 on 10 है, तो मेरे से भी बढ़िया काम कर रहा है। एडवांस में वो वर्क करना सीख गया हूँ आजकल, क्योंकि डेडलाइन पे वर्क करोगे फिर नहीं आएगा तो फिर क्लाइंट की साइड से भी प्रेशर आता है कि एक तो तुम लेट दे रहे हो काम और घटिया भी दे रहे हो। तो व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद बिगनर्स एंड समवन दैट यू डोंट नो, और व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, डू एडवांस में वर्क। और अगर डेडलाइन वाला वर्क कर रहे हो देन गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ डायरेक्टली, क्योंकि डेडलाइन डिले होती है तो प्रेशर बहुत होता है, और प्रेशर के चक्कर में फिर आप इधर का उधर कुछ अगर किसी नए फ्रेशर को सुना दोगे तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ कूल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यू आर देन नॉट अ गुड लीडर ना। क्योंकि मेरे साथ हुआ ऐसा है, मेड मिस्टेक्स कि मैंने मेरी मिस्टेक्स किसी और को इमेच्योरिटी में पास ऑन करके भला तू ही कर रहा था फिर, तो देन आई फेस्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, दैट पर्सन लेफ्ट। अपने इनपुट्स किसी और से करवाना मतलब बहुत बड़ा काम होता है। So there's this agency founder Vidur Avinath करके, his agency's name is Scroll Stop। ये लोग UGC ads बनाते हैं अपने D2C ब्रांड्स के लिए। तो he taught me this very interesting thing, जो उसने शायद किसी हॉर्मोजी, एलेक्स हॉर्मोजी की वीडियो में देखी होगी, बट he taught me this very interesting thing। इस फ्रेमवर्क का नाम है DDD। You first document, you create SOPs। तो आपकी SOPs में सारी गाइडलाइंस क्लियर हैं कि आपको चाहिए क्या, और उसके कुछ रेफरेंसेस भी अटैच्ड हैं। तो एनीवन हु गोज थ्रू जो भी जिसमें भी थोड़ी बहुत भी कॉमन सेंस है वो समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। डोंट स्टॉप देयर, डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि सामने वाला समझ गया है। डॉक्यूमेंट, डेमोन्स्ट्रेट, एक बार उसको साथ में बैठाओ और करके दिखाओ कि देख ऐसे कर पाऊँ, बिकॉज इफ यू डोंट डेमोन्स्ट्रेट ही विल नॉट लर्न, देन यूल जस्ट अज्यूम कि अच्छा ये सीख गया होगा, लेकिन इसको आता ही नहीं है। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उसने मेरे को सिखाया था कि डॉक्यूमेंट, डेमोन्स्ट्रेट एंड देन डुप्लीकेट, देन आस्क हिम टू डू, और तुम साइड में बैठ के देखो कि जो मैंने तेरे को सिखाया है तू कर रहा है या नहीं कर रहा, और कहीं गलत कर रहा है तो उसको टोको, बताओ सही कर, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे कर। अल्टीमेटली द पॉइंट इज विद अस फाउंडर्स, हमारे पास टाइम नहीं होता टू स्पेंड पर्सनल टाइम विद ईच एंड एवरी टीम मेंबर, बट दैट्स द ओनली वे। So what is the more important thing to run an agency? Systems or team? आई डोंट नो, एजेंसी चला रहे हो तो आइडिया तो होगा। मेरी टीम की बात करूँ तो मेरी टीम बहुत हाई ट्रस्ट टीम है। आई कैन रिलाई ऑन देम फॉर एनीथिंग। रात को 4 बजे तक जागना हो, सुबह वापस 4 बजे सो के 6 बजे उठना हो, डेडलाइन है तो है। तो इन दैट वे माई टीम हैज़ बीन वेरी
हमारा कल्चर बहुत अच्छा है टीम का, हाई ट्रस्ट कल्चर है, एंड दे ऑल्सो ट्रस्ट मी विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो भी बहुत ऑल इन जाते हैं, मैं भी बहुत ऑल इन जाता हूँ, तो बहुत हाईली कमिटेड टीम है उस मामले में। फॉर मी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो टीम अगर अच्छी बिल्ड हो जाती है आपकी, एटलीस्ट द कोर टीम, दैट हेल्प्स यू अ लॉट बिकमिंग कॉन्फिडेंट दैट यू कैन स्केल। बाकी सिस्टम्स तो फॉर श्योर है ही है, मेरी भी बत्ती जली नहीं इतनी, तो मैं सिस्टम्स इतना फॉलो कर नहीं पाता। आई स्टिल स्ट्रगल अ लॉट उसमें, तो आई कांट गिव ज्ञान की सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हैं व्हेन आई एम नॉट पर्सनली फॉलोइंग इट। कोटिंग बनाना बहुत ज़्यादा बसर वाला काम है, ढूंढ के लाना उस वाले कि भाई ये रोल के लिए ये बंदा परफेक्ट है और ये काम कर ही लेगा। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर कि भाई ये चीज़ तो मेरे लिए वर्क की है जब मैंने अपनी कोर टीम बनाना स्टार्ट किया था, और ये गलतियां की है जब प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे थे या नहीं बन पा रही थी? I think for me it has been trial and error, so I have not cracked any code in that way. करते रहो, trial and error. A lot of people have come, lots and lots of people have also left. Then you bring in your people. तो ट्रायल एरर से ही हुआ है यार, करके देखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा सोचना नहीं, सोचने में ना फिर तुम बहुत ज्ञान मोड में चले जाते हो, जो स्टॉक्स वाली वो जोन में चले जाते हो, तो यू जस्ट देन मोटिवेट। हाँ। सो रिसेंटली आपने क्लेम किया था यार मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गेस्ट को पॉडकास्ट के लिए मैं विदाउट पे ला रहा हूँ। आपने बोला मेरे पास ऑप्शन है 40 लाख रुपए का कि मैं दे सकता हूँ, वो लेके आ सकता है अपने पॉडकास्ट पे। But how you convince them? इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि इतना आपको कन्विंस करना भी नहीं है। बहुत लोग फंस जाते हैं एकदम कोल्ड मेल, कोल्ड पिच बढ़ाने में कि अरे इतना क्या तगड़ा सा मैसेज लिख देंगे कि लोग एक बार में से वेट हो जाएंगे। देयर इज नथिंग लाइक दैट। दो ही चीज़ें हैं जो मेरे लिए सो फार हैज़ बीन वर्किंग। वन इज़ की ट्रायल एरर दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट, कि 5 लोगों को क्लोज करने के लिए मेरे को 50 लोगों को रीच आउट करना पड़ता है। तो 50 में से 5 हाँ बोलते हैं, तो लोगों को तो सिर्फ 5 दिखते हैं जो क्लोज हुए, लोगों को वो नहीं दिखते जो 45 जिन्होंने मना किया। करेक्ट। तो फर्स्ट तो हो गया ट्रायल एंड एरर। दूसरा, पीपल हैव देयर ओन बेनिफिट्स टू कम टू योर पॉडकास्ट, कि आपने किसी और तगड़े इंसान के साथ पॉडकास्ट करके रखा है क्या, या फिर आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, उनको या तो फेम चाहिए होगा, या तो आप इतनी अच्छी बैकग्राउंड से आते हो कि आपके साथ एसोसिएट होके उनके स्टेटस को अपलिफ्टमेंट मिले। देयर हैज़ टू बी समथिंग दैट यू हैव that they want, and if they have some selfish benefit that's clicking there, they come. And people usually ऐसे भी just to come on a podcast come, जैसे मेरा कोई ऐसा selfish benefit थोड़ी था, I just knew you कि यार बढ़िया बंदा, इसके साथ करते हैं, इसने मैसेज डाला है, चलो लेट्स स्पीक, अच्छे से बात करते हैं। तो ऐसे कोई बहुत क्रेजी कन्विंसिंग थोड़ी लगी आपको मेरे को बोलने में, यू जस्ट सेड कि भैया करना है इस टाइम पे, चलो कर लेते हैं। तो इनिशियली यू यूज नेटवर्क्स, you do good conversation, then you expect people to watch it, then based on these 3-4 podcasts, then you reach out to more people, फिर trial and error. मतलब I have closed big celebrities just with convincing कि सर हम इन लोगों के साथ associated हैं, आप बताओ करना है क्या। They said let me think। एकदम से हाँ नहीं बोलता कोई, but let me think। 4 दिन बाद follow up डाला, सर I think I hope you have thought about it। Okay cool meet, let's do it। So recently you pulled अनुपम खेर। बहुत बड़ी बात है, मतलब वो एक्टर है, उसके पास फेम भी है, उसके पास पैसा भी है, आप उसको एक 20K सब्सक्राइबर वाले चैनल पे ला रहे हो। कुछ बैक स्टोरी रही थी या कि कुछ शेयर करना चाहोगे आप? अनुपम के ही केस में ट्राई तो काफ़ी टाइम से ही कर रहे थे, बट इनकी मूवी आ रही थी प्रमोशंस की, तो देन इट वाज अ राइट टाइमिंग। सेल्फिश बेनिफिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैच हो गया। तन्वी द ग्रेट की मूवी आ रही थी, देन वी जस्ट हैड हिम, हिज मैनेजर सेड यस। तो कोशिश हो सकता है 2.5 महीने से चल रही हो, बट उस राइट टाइम पे क्लोज हो गया। तो इट वॉज अ 1 डे डिसीजन, नॉट इवन 1 डे, 12 घंटे का डिसीजन। उन्होंने बोला हाँ, और मैं भोपाल में था, तो आई जस्ट हैड टू फ्लाई सेम नाइट को दिल्ली में शूट करने के लिए। तो 12 घंटे के अंदर अंदर पूरा क्वेश्चंस बनाना, शूट करना, प्रोडक्शन टीम कलेक्ट करना, वो सब हैसल था। बट इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट मतलब बहुत ही ऐसी क्रेजी था। बाकी कुछ गेस्ट ऐसे भी हैं जिसके पीछे मैं काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, तो उनकी मेरे कॉल पे इट्स लाइक बेसिकली रिलेशंस बहुत अच्छे हुए थे। 2-2 घंटे हमने कॉल पे बात करी। यश मोर करके हैं, मेजर जनरल यश मोर, कर्नल राजीव भारवान, व्हेन दे केम आई ट्राइड टू बिल्ड गुड रिलेशंस विद देम, आई ट्राइड टू गिव देम अ गुड एक्सपीरियंस। यश सर जो यश मोर हैं, उनके यूट्यूब में उनके कुछ वॉलंटियर्स हैं, तो मैंने उनकी हेल्प करी थोड़ा यूट्यूब फिक्स करने में। एटलीस्ट मेरी एक्सपर्टीज़ में जो चीज़ें हैं वो तो कर ही दूँ, नॉट टू एक्सपेक्ट समथिंग बट जस्ट गिव वैल्यू, कि इनकी नज़र में मैं थोड़ा कुछ एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाऊँ। देन ही सेड मीत बता तू कौन से पॉडकास्ट की बात कर रहा था, सर ये वाला है, चल करते हैं। अगले वाले को वैल्यू प्रोवाइड करो, तब वो आप इंटरेस्ट दिखाएगा, जो आप चाहते हो वो करेगा या हाँ बोलेगा। नॉट एवरीवन इज रनिंग एन एनजीओ ना, कि आज मैं तेरे पे एहसान करता हूँ, चल तेरे पॉडकास्ट पे आता हूँ, ठीक है, ऐसा तो कोई सोचता नहीं। तो एवरीवन हैज़ टू हैव अ
सेल्फिश बेनिफिट, एंड यू जस्ट फाइंड दैट बेनिफिट कि हम इनकी कैसे मदद कर दें जिससे वो भी फिर हमारी फ्यूचर में मदद कर सकें। इसको एक बहुत अच्छा बोला जाता है, यू जस्ट डू गुड टू पीपल। गैरी वी का नाम सुना होगा, सोशल मीडिया के असली उस्ताद। हॉर्मोजी और ये लोग तो सब अभी के हैं, गैरी वी इज वेरी ओल्ड दिखाता हूँ। इसकी एक किताब भी है, जैब 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 राइट हुक। व्हाट ही सेज कि आप जैब जैब जैब, यू गिव वैल्यू वैल्यू वैल्यू, 3 बार वैल्यू दो और फिर चौथी बार उनसे मांगो। तो व्हेन यू हैव गिवन वैल्यू 3 times without any expectations, they'll automatically reciprocate. If you go first time asking something without giving anything, then it's a very desperate thing कि तू कौन है साले और मैं तेको हाँ क्यों बोलूँ, वो वाली वाइब आती है। उनको अगर समराइज करें आपके आंसर से, तो सबसे पहले कि राइट मोमेंट पे क्लिक करो। राइट मोमेंट पे होता ना क्लिक होना चाहिए चीज़ें, एंड सामने वाले को वैल्यू करो, वैल्यू दो, तब वो आपको रिटर्न बैक मिलेगा। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो वो मान जाएगा। True. And a lot of times people who you want may not say yes immediately. They'll take time 6 months का, 8 months का। जैसे मान लो मेरे लिए भी एस्पिरेशनल गेस्ट है नरेंद्र मोदी, जिनके हम कोशिश भी कर रहे हैं, उनके ऑफिस पे हमने लेटर्स भी भेजे हैं, ठीक है, बट ही हैज नॉट सेड यस। तो हो गया तो मज़ा नहीं आ जाएगा ना? इमेजिन कि कितनी क्रेजी चीज़ हो जाएगी। और बट तो लेट्स सी, अभी हाँ नहीं बोला तो बाद में तो बोल ही देंगे। हम भी तो हमारे पॉडकास्ट को और बड़ा करते जा रहे हैं। सर आप आज हाँ नहीं बोल रहे, आपको फ्यूचर में कभी वैल्यू दिखेगी तब आ जाना। तो जैसे आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, मतलब उनका जो सबसे पहला पॉडकास्ट है, आई थिंक वो निखिल कामत के साथ आया था। पॉडकास्ट पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर को ला रहे हो, इंटरनेट पे मतलब खलबली मच रही थी कि जो बंदा मतलब न्यूज़ चैनल इंटरव्यूज तक नहीं आता, वो आप पॉडकास्ट तो उनको ला दे रहे हो, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म। तो पॉडकास्ट पे ऐसा क्या लोगों को वैल्यू नज़र आ रही है कि वो इंटरव्यू को अवॉइड कर रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स को अवॉइड कर, मतलब होता है ना पब्लिक अपीयरेंस, उन पे एक बहुत बड़ा, मतलब वो तो बैक एंड वाली पॉलिटिक्स वाली बात है कि वो इंटरव्यूज अवॉइड करते हैं, ये वो क्या इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है लोगों को? पीपल डू नॉट अवॉइड इंटरव्यूज, बट न्यूज़ चैनल्स में होता यह है कि न्यूज़ चैनल्स अपने एजेंडा के साथ ऑपरेट करते हैं। व्हेन देयर इज वन ह्यूमन इन्वॉल्व्ड, जैसे राज शमानी हो गया या निखिल कामत हो गया। राज शमानी पे वो आए थे, विजय माल्या अगेन लेजी हो गया था। क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेट ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है पूरे सिस्टम को, विच मीन्स एनीवन कैन नाउ बिकम फेमस एंड पीपल विल चूज कि किसको फेमस करना है। न्यूज़ चैनल्स के केस में ये नहीं है ना, न्यूज़ चैनल्स के केस में दे हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी और एजेंडा है। एक इंडिविजुअल पॉडकास्टर का एजेंडा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड अगेन थ्रू नेटवर्क्स और जो पॉडकास्ट की रेपुटेशन बनी है लास्ट 2-3 साल में, जो ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशंस इंटरव्यूज़ में नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पॉडकास्ट में ज़रूर हो जाती है। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे इतनी ह्यूमनाइज्ड कॉन्वर्सेशन हो जो आजकल पॉडकास्ट पे हो रही है, बिकॉज इट्स अ 1-on-1 कम्युनिकेशन। एनकरेजेस पीपल टू कम ऑन अ पॉडकास्ट, क्योंकि उनको ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है। विजय माल्या का हो सकता है साइड कोई ना सुनता न्यूज़ इंटरव्यू वाला, बट राज शमानी ने सुना और लोगों ने इसको देखा भी। होता है एजेंडा हो भी या ना भी हो, बट ये जो डेमोक्रेटाइज हुआ है और पॉडकास्ट में जितना हाउ डू आई से फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है बात करने का, बिकॉज कोई लेयर नहीं ना आपके पास अप्रूवल का। राज ने बात करी, राज को अच्छी लगी, राज ने निकाल दी। राज को 4 लेयर पे अप्रूवल नहीं लेना कि सर मैं डाल दूं क्या, सर मैं डाल दूं क्या। यू कैन डू इट ऑन अ न्यूज़ चैनल, करेक्ट, बिकॉज यू हैव मल्टीपल लेयर्स टू गो थ्रू। इससे मैंने देखा कि स्क्रिप्टेड तो ये भी होता है कि अगर गेस्ट आ रहा है तो बहुत जगह ये होता है कि भाई कोई ये सवाल पूछेगा, ये टॉपिक्स पूछेगा, ये नहीं। और बहुत टाइम होता है कि लाइव जाने के बाद भी पॉडकास्ट हटा दिया जाता है जो गेस्ट आते हैं उनके, कि वो उनको अच्छा नहीं लगता है या उनको लगता है इसकी नेगेटिव इमेज आ रहा है। हाँ, तो नो वन हैज़ एवर क्लेम्ड ऑल्सो ना कि राज शमानी सत्य का पुजारी है। राज ने भी कहाँ क्लेम किया है। हो सकता है सही में नैरेटिव हो, उसका भी कुछ पीछे एजेंडा हो, बट लोगों का ट्रस्ट एक ABP न्यूज़, XYZ न्यूज़ पे ज़्यादा होगा या एक पर्सन पे ज़्यादा होगा? पर्सन पे ज़्यादा होगा, विच इज़ वाई पीपल प्रेफर दिस। और लोगों का जहाँ अटेंशन है वहाँ वो चल रहा है, लोगों का कल कहीं और अटेंशन होगा तो वो चलेगा। अब ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन मैटर्स अ लॉट। और रही बात सच की, तो नो वन इज़ एवर क्लेमिंग कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ बोलेंगे, क्योंकि विजय माल्या जो सच कह रहा है वो हो सकता है आधे जनता के लिए सच हो और आधी जनता जिनका नुकसान हुआ वो बोल रही हो झूठ है। तो ये सच वाली तो फिर बात फिलोसफिकल हो जाएगी कि किसी के लिए सच है, किसी के लिए झूठ है। तो नो वन इज ऑफरिंग ट्रूथ, दे आर जस्ट ऑफरिंग कॉन्वर्सेशंस, दे आर जस्ट ऑफरिंग इनसाइट्स, दे आर जस्ट ऑफरिंग व्हाट दे थिंक इज द ट्रूथ, नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आई हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा सोचता था पहले इस बारे में कि यार मेरे को कोई झूठ ना बोल दे, बट मतलब आई कांट एक्सपेक्ट एनीवन और एवरीवन और एटलीस्ट अ न्यूज़ आउटलेट टू टेल मी द ट्रूथ। उन्होंने ठेका थोड़ी लेके रखा है। अब वो जो प्रोड्यूस करेंगे
या तो मैं बिल्कुल ही कंज्यूम ना करूँ, बट दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि यूट्यूब न्यूज़पेपर अखबार सब फाड़ फूड़ के फेंक दूँ और आज के बाद कभी कंज्यूम ना करूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करूँगा तो लोगों के थ्रू पास ऑन करते हुए तो आ ही जाएगा कि भाई आपने ये देखा क्या। तो मैं कहीं ना कहीं तो ये नैरेटिव से घिरा हुआ हूँ। अब ये नैरेटिव सच भी हो सकते हैं, झूठ भी हो सकते हैं। नाउ माई जॉब एज अ कंज्यूमर इज टू जस्ट थिंक क्रिटिकली कि मैं किन चीज़ों को मानूँ और किन चीज़ों को ना मानूँ। ठीक है, अभी हो क्या रहा, मैंने एज ए ऑडियंस पर्सपेक्टिव से देखा है, लोग जो पॉडकास्ट पे देख लेते हैं वो उनके लिए वो सत्य वचन है। वो उनके लिए वो भसड़ मचा रहे हैं इंटरनेट पे, वो अपने आमने सामने वाले लोगों से भसड़ मचा रहे हैं, भाई इसने वो बोल दिया ये सच ही होगा। पॉडकास्ट शूट होने के बाद एडिट होता है, पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग है, कौन क्या पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता है, सो बहुत कुछ मैटर करता है। अगर हर कोई कॉन्ट्रास्टिंग थंबनेल्स बना रहा है तो तुम कुछ हट के करो, तभी तुम्हारे पे क्लिक्स आएंगे। कि डिजाइन साइकोलॉजी कैसे काम करती है थंबनेल्स के टाइम। हाँ, मतलब जिस तरीके से मैं खुद के लिए सेंस बना पाता हूँ इन चीज़ों को लेके, वो यही है कि मुझे स्टैंड आउट करना है, क्योंकि मैं स्टैंड आउट करूँगा तभी मुझे क्लिक्स मिलेंगे। अब आई कैन डू एनीथिंग टू स्टैंड आउट। जैसे क्लास में कुछ बच्चे होते थे जो अलग अतरंगी कपड़े पहन के आते थे, अलग हेयर स्टाइल रखते थे, जो स्टैंड आउट हो जाते थे। अब उनको पॉजिटिव अटेंशन भी मिलती थी, नेगेटिव भी मिलती थी। दिस कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली इज कॉल्ड पैटर्न इंटरप्शन, कि आप कैसे के लोगों का जो यूजुअली बनता आ रहा है उसे कुछ हटके कर दो। तो हटके इज अ कीवर्ड हियर। कैसा मैं क्या हटके करूँ? अब 4 से 5 ही एलिमेंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू थंबनेल्स। एक तो होता है बैकग्राउंड का कलर, एक होता है फोरग्राउंड में जो एलिमेंट है आपका यूज़र है या जो होस्ट है या जो भी है, एक होता है टेक्स्ट, फिर इसका कलर क्या है, एंड व्हाट्स द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। तो इफ़ यू मेक इट यूनिक इट वर्क्स। और यूनिक करने के लिए आपको सोचना बहुत पड़ता है। आपको यूनिक फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि क्या यूनिक नहीं है, विच इज़ क्या क्या नॉर्मल है। नॉर्मल जब फिगर आउट करोगे वो हो गया रिसर्च वाला टास्क। तो व्हेनेवर यू वर्क ऑन अ वीडियो यू जस्ट फाइंड आउट कि इस टॉपिक पे और लोगों ने क्या क्या बना के रखा है, उसमें से मैं क्या इंस्पिरेशन ले सकता हूँ और इन सब थंबनेल से हटके मैं क्या बना दूँ जो चल जाए, विच मोर और लेस बॉइल्स डाउन टू फ्यू फॉर्मेट्स, जिस पे आई मेक वीडियो अगेन फ्यूचर में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ मैं। कि कुछ फॉर्मेट्स हैं जो चल जाएंगे एंड द ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग। तो देखते रहो कि अलग अलग डिज़ाइन ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं। जैसे आज आजकल वो येलो कलर के थंबनेल्स बहुत चल रहे हैं, येलोइश सेपिया कलर्स वाले। कैच ऑन द ट्रेंड ऑल्सो। कुछ नया भी करने की कोशिश करो, बट इतना भी नया मत कर दो कि लोग एक्सेप्ट ही ना करें। तो अगेन ट्रायल एरर, फिगर आउट व्हाट वर्क्स व्हाट डजंट वर्क। मेजरली मेरे से ज़्यादा ये जो व्यूअर्स हैं या उनका पर्सनल टास्क है। मतलब आई कांट गिव देम ज्ञान ऑन थंबनेल, दे हैव टू रिसर्च, दे हैव टू डू देयर ओन मेहनत इन फाइंडिंग आउट कि व्हाट आर द टॉप 100 थंबनेल्स ऑफ 2025। पहले देखें तो, पहले समझें तो। वो बिना समझ के बनाने जाते हैं, इसलिए उनके वीडियोस चलते नहीं है। और वो समझ मैं नहीं दे सकता, वो उनको खुद को रिसर्च करके देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, गुड थंबनेल्स कैसे होते हैं, बैड थंबनेल्स कैसे होते हैं। वंस दे डू दैट ऑटोमेटिकली इंस्टिंक्ट डेवलप हो ही जाता है किसी का भी। फिर एडवांस लेवल की जो स्ट्रैटेजीज हैं या एडवांस लेवल की जो टेक्टिक्स हैं, फिर उस पर फिर ज़रूर बात की जा सकती है। तो दैट इज समथिंग दैट वी एनीवेज डू। कलर कॉन्ट्रास्टिंग कर लो, फॉन्ट बड़ा रखो क्योंकि बहुत छोटा सा दिखता है थंबनेल। ये डिज़ाइन बुक पे ये थ्योरी लिखी थी तो हमें ये वाला इम्प्लीमेंट करना है। अगर कलर्स कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट करना है, फॉन्ट्स कर रहे हैं तो भाई इस वीडियो का ना इमोशंस ही है, तो हम ये वाला। तो आप ज़्यादा कौन सा फॉलो करते हो एक थंबनेल डिज़ाइन में, कि आप क्रिएटिव फ्रीडम कि जैसा अच्छा लग रहा है पहले वो बनाते हैं? आई ट्राई बोथ वर्जन्स एक्चुअली नाउ। थ्योरी के साथ भी बना लो और एक जो मन में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट वो बना लो, एंड देन सी हाउ यू कैन ब्लेंड दीज टू। तो दैट ऑल्सो वर्क्स। तो नाउ आई हैव द फ्रीडम टू से इट, क्योंकि मेरे पास मैं दो थंबनेल बनवा के फिर उनको मिक्स करवाता हूँ कि दोनों चीज़ों का जब आप ब्लेंड करोगे तब आप स्टैंड आउट करने में आपको मदद मिलती है। इफ़ यू जस्ट यूजुअली डू इट ऐसे स्ट्रेट अप एक सर्टेन फॉर्मेट में, तो वो इतना स्टैंड आउट नहीं करता है, या कई बार चल भी जाते हैं। कई बार आपकी ऑडियंस को बहुत कुछ अतरंगी, बहुत क्रिएटिव चाहिए ही नहीं, आर्टिस्टिक सा चाहिए ही नहीं, उनको नॉर्मल सी चीज़ें चाहिए। तो देन डोंट डू इट। क्लाइंट बोल रहा है भाई मुझे ना ये चाहिए, ये एकदम जिगजैग वाला कॉन्ट्रास्ट चाहिए, एकदम आंखों में चुभने वाला कलर चाहिए, बट आपको पता है ऑडियंस, इसकी ऑडियंस नहीं है ऐसी। तो हाउ यू कन्विंस क्लाइंट? क्योंकि एक थंबनेल डिज़ाइनर, एक वीडियो एडिटर, इसका मुझे लगता है इसी में है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स और व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव पे, कि उससे पता होता है कि ये चल सकता है, बट वो कन्विंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर क्लाइंट नहीं बोलेगा तो वो तो नहीं कर सकता ना। आई हैव अ वेरी रियलिस्टिक टेक टू इट, क्योंकि ये बड़ी रियल प्रॉब्लम है। आपको पता भी है सच क्या है, लेकिन आपका क्लाइंट मान भी नहीं रहा है, प्लस फिर नहीं चलेगा तो भी वो बोलेगा कि देखो नहीं चल रहा है ना। तो आप मतलब दोनों जगह से दब रहे हो, क्या करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आई ट्राई टू प्रूव देम थ्रू डेटा कि देखो ऑडियंस ये कह रही है। अगर वो डेटा देख के समझ जाते हैं तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे से चल ठीक है जो तू कह रहा है वो कर लो, देन इट मेक सेंस, कर लो। डेटा दिखाने के बाद भी कोई नहीं मान रहा है तो देन लेट देम सफर फॉर 2 to 3 वीडियोस। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग दैट कि भाई चलो 2-4 वीडियोस मत चलने दो इनके। व्हेन दे विल फेस लॉस तब अकल आएगी, देन दे विल आस्क अस कि क्या गलत हो रहा है, देन वी विल प्रेजेंट दैट एग्जैक्ट डेटा टू देम अगेन। क्योंकि जब वो सफ़र करेंगे तब उनको पता चल जाएगा कि ये सही इंसाइट नहीं है, देन दे विल एक्सेप्ट व्हाट वी आर सेइंग। और फिर भी नहीं कर रहे हैं तो मतलब नो वन कैन सेव देम, फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता उनको। तो हैव यू एवर डील ऐसे क्लाइंट कि बस आपने छोड़ दिया कि वो जा रहा है, डूब रहा है तो डूबने दो, मैं भी नहीं कर रहा, यार मैंने छोड़ इसमें वो। ट्रू मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये बहुत बार किया मैंने। और क्यों किया है, क्योंकि मैंने 4-5 बार इनिशिएटिव ले लिया अगर किसी चीज़ में कि सर प्लीज़ मेरी बात मान लो, ये नहीं चलेगा। बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो यू कांट चेंज देयर माइंड, अल्टीमेटली इट्स देयर कॉल, अल्टीमेटली दे विल डिसाइड। तो ठीक है भाई कर लो, हो सकता है मैं गलत प्रूव हूँ। कई बार मैं भी गलत प्रूव हुआ हूँ कि मेरे को लग रहा था कि ये क्या फुद्दू डिज़ाइन बता रहे हैं, बट वो चल गया उनकी ऑडियंस के लिए। तो a lot of times I have also been proven wrong, a lot of times they have also been proven wrong. It's on the journey learning process कि आपका क्लाइंट कितना ओपन है कितना नहीं। जो ओपन रहते हैं उनके साथ आपको भी मजा आता है काम करने में, क्योंकि यू कैन मतलब फिर देन स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट करते हो। पर कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं ही मानते हैं, तो क्या ही करोगे, काम तो करना है ना आपको। क्लाइंट नहीं मान रहा मेरा पर्सपेक्टिव, उसके पर्सपेक्टिव चल रहे हैं, बट उसका पर्सपेक्टिव मुझे नहीं समझ आ रहा। वो हाथ इधर घुमाने पर आप मारो, इधर घुमाने पर इधर घुमा, तो वैसे से आप कैसे डील करते हो? क्योंकि ये जो फील्ड पे आप काम करो, ये क्रिएटिव फील्ड है कि आपको समझ आना चाहिए आप क्या कर रहे हो, तभी कि आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो हाउ यू डील विद दिस? मेन क्लैश आता है आपकी पर्सनल इंस्टिंक्ट और क्रिएटिविटी से और क्लाइंट के प्रेफरेंस से, कि क्लाइंट का प्रेफरेंस चल भी रहा है लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा। बट देन मेजरली आई देन कॉम्प्रोमाइज ऑन सेइंग कि यार चल रहा है तो फिर चलने ही दो, क्योंकि क्लाइंट तो मानने से रहे। एंड वंस इन वाइल ऑल्सो एक्सपेरिमेंट, डोंट जस्ट गिव अप। काम चोरी वाले माइंडसेट से मत करो कि हाथ खड़े कर लिए तुमने, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। बट अगर तू चल रहा है तो फिर चलने दो, फिर इतना छेड़ो मत। मतलब मेरी इस मामले में बड़ी प्रैग्मेटिस्ट सी अप्रोच है, बड़ी रियलिस्ट अप्रोच है कि इनको कन्विंस करने जाऊंगा तो मैं 2 घंटे भी इनसे बात कर लूँ तो भी ये कन्विंस होने से रहे। अगर मुझे लगता है कि हो जाएंगे तो चलो करके देख लेता हूँ। मैंने 2 घंटे स्पेंड कर लिए फिर भी नहीं मान रहे हैं तो देन लेट देम गो, एंड इफ इट इज वर्किंग देन लेट इट वर्क। अल्टीमेटली मेरे को रिजल्ट से मतलब है, घटिया काम से भी रिजल्ट आ रहा है तो चलो आने दो। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं कि भाई क्लाइंट कुछ ऑफर करता है, आप जो उसको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हो वो कहीं मतलब मैच ही नहीं करता। आप उसे दे रहे हो 1000 वाला काम, वो आपको 200 पकड़ा रहा है। क्या बस छोड़ देना क्लाइंट की नहीं काम कर सकते, और यू हैव टू कीप इट, क्योंकि डिफरेंट स्टेज है। अगर आप अर्ली स्टेज हो तो आपको सस्टेन करने के लिए आपको वो क्लाइंट्स भी पकड़ने पड़ेंगे। जैसा जैसा आप ग्रो कर रहे हो कि उस बंदे का नाम है, उस बंदे से मुझे एक्सपोजर, वो काम मुझे मिल रहा है। हाँ, तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये कई बार कन्फ्यूजन लोगों को आता भी है। तो यार इस कॉन्टेक्स्ट में ना, व्हेन वी वर आल्सो वर्किंग विथ हिम अंडर पेड लेवल पे, तो हमारे पास कुछ काम दिखाने को ही नहीं था, क्योंकि आज से 4 साल पहले की बात है। तो प्रूफ ऑफ वर्क तो डेवलप करना ही था मुझे, और लाइक यू सेड सस्टेन तो करना ही था। तो चाहे लॉस में तो लॉस में उठा के कम से कम अच्छा काम देके प्रूफ ऑफ वर्क डेवलप कर लिया, जिससे ये काम दिखा के मैं 4 और हाई पेड क्लाइंट्स उठा सकूँ। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो मैं प्रूफ ऑफ वर्क बना ही नहीं पाता। आई वुड हैव जस्ट वेटेड फॉर द आइडियल राइट सिचुएशन, जो कभी नहीं आती। क्योंकि यूजुअली ये इम्परफेक्ट सिचुएशंस आती है ना, कि लोगों को काम ये चाहिए लेकिन प्राइस ये दे रहे हैं। पर ये फेज आता ही है इनिशियली आपके लाइफ में, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब आइडियली तो मुझे भी चाहिए ना कि मुझे हर कोई 3 लाख रुपए दे मेरी एडिट का, बट नहीं देता कोई। तो क्या मैं जब तक 3 लाख कोई नहीं दे रहा तब तक चालू भी ना करूँ, तब तक माउस भी इधर का उधर ना करूँ? टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, एंड हाउ डू यू शो दैट? बाय बिल्डिंग प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क है तो खुद से बना लो, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उससे बना लो। कम से कम 1000 की जगह 200 रुपये मिल रहे हैं, 0 तो नहीं मिल रहे। ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली वे, बट इनिशियली यार वो भी आप पे बैठ ले रहा है, क्योंकि यू हैव 0 प्रूफ ऑफ वर्क। आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता, अभी आप अपनी पोटेंशियल पे बैठ कर रहे हो। उस केस में आई वॉज बेटिंग ऑन माई पोटेंशियल, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ऑफ वर्क थोड़ी था दिखाने को। तो उसने तो 200 भी दे दिए, तो मतलब बड़ी बात तो नहीं है, बट डिसेंट ही बात थी कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो आ रहा है। एंड व्हेन आई क्रिएटेड दैट प्रूफ ऑफ वर्क, आई शोड इट टू बिगर ब्रांड्स, तो वो 200 का 2000 भी मिला। मैं जानना चाहता हूँ कि एडिटर्स, अच्छे एडिटर्स की कमी है, लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं, मतलब क्या हो क्या रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स और एजेंसीज भी
अपने काम का राइट वैल्यू नहीं मिल रहा हमको। तो आई गॉट योर क्वेश्चन। एडिटर्स ना अपने आप को जादूगर समझते हैं, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई से दिस। उनको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं बड़ा तोप काम कर रहे हैं, बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं, बट अनटिल एंड अनलेस उसकी उसकी कोई डायरेक्ट आरओआई एसोसिएटेड नहीं है सामने वाले के काम से, दे विल नॉट पे यू। मतलब अगर आपकी रील जो आप एडिट कर रहे हो अगर वो 1 मिलियन पे नहीं जा रही है तो यू कांट आस्क मनी। अगर उनका फायदा हो रहा है आपके काम से तो विन विन होना चाहिए ना, विन लॉस तो नहीं चलता, विन विन होना चाहिए। अब आपका विन तो ये हो रहा है कि आपको वो मुंह मांगा पैसा दे रहा है, उसका विन भी तो करवाओ। फिर आप सिर्फ अपना अपना ही देख रहे हो एज एन एडिटर, तो यू विल नॉट सस्टेन। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर आप कोई एडिट कर रहे हो तो क्या आप उसको कोई रिटेंशन कमिट कर रहे हो? क्या आपको सिर्फ एस्थेटिक्स पे कुछ नहीं चलता? अच्छा दिख रहा है वो वीडियो बना के दे देंगे, अच्छा खासा पैसा दे दो। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। यहीं पे मेजरली सारे एडिटर्स फंसे हुए हैं, आप देख लो। वो लुक गुड काम कर देते हैं, लेकिन वो लुक गुड काम से कितना रिजल्ट आ रहा है क्लाइंट को, उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एंड देन दे एक्सपेक्ट कि वो उनको बहुत मतलब इंडस्ट्री लेवल पे कर दें, एकदम सिलिकॉन वैली टाइप का डॉलर्स में पेमेंट करें। नॉट पॉसिबल यार, कि आरओआई सामने वाले को निकल रही है नहीं निकल रही है। जैसे आई विल गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल। हम जो मैनिफेस्टेशन वाला प्रोजेक्ट है, जो जिस पे आई थिंक यू हैव आल्सो वर्कड विद मी, दिस क्लाइंट, इसको हमने 45,000 से 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करी एक साल में। ठीक है, इनका बिजनेस 4 लाख पर मंथ तक सीमित था रेवेन्यू में। हमने उनके कोर्सेस और वर्कशॉप्स करवाने शुरू किए क्योंकि उनका कंटेंट चल गया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो गया, तो वो 4 लाख से उनका 25 लाख का जंप आया रेवेन्यू में। सी कितना 6 टाइम जंप है, तो विन हुआ उनका। अब मैं हैप्पीली मांग सकता हूँ इंक्रीमेंट। एडिटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, वो अपने ही दिमाग में खोए रहते हैं, अपने ख्यालों में सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं थोड़े से एडिटर्स। अगेन लाइक आई सेड ना, जैसे जिस लाइन से मैंने चालू किया कि एडिटर अपने आप को जादूगर समझते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। आपने बहुत सारे एडिटर्स के साथ काम किया होगा, तो क्या लगता है कि एडिटर्स ये गलती तो करते हैं कि इसी दिन पे वीडियो नहीं चाहिए? क्या प्रॉपर रिसर्च या प्रॉपर एग्जीक्यूशन या प्रॉपर डिजाइन, क्या एवरीथिंग मैटर्स, इसीलिए तो सब कुछ ऑन द प्लेट है। अगर 4 ही चीज़ें मैटर कर रही होती तो 10 चीज़ें नहीं होती प्लेट में। 10 चीज़ें हैं मतलब 10 चीज़ें मैटर करती है। थंबनेल भी मैटर करता है, टॉपिक भी मैटर करता है, रिसर्च भी मैटर करती है, कंटेंट राइटिंग भी मैटर करती है, वीडियो एडिटिंग भी मैटर करती है। तो इफ़ यू मास्टर द बंडल समहाउ इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि यू कांट ग्रो एज एन एडिटर, बट देयर इज अ कैप टू इट। मतलब हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो सिर्फ आपको लुक गुड वीडियोस बनाने के पैसे दे रहे हो, बट आई एम पर्सनली वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट कि कब तक देंगे लोग आपको लुक गुड वीडियोस बनाने के पैसे। घूम फिर के कुछ ग्लोबल क्लाइंट्स आप 2-3 उठा लोगे और आप सोचोगे कि ठीक है 50-60 हज़ार रुपये बन जा रहे हैं, बट वो कैप है, उसके ऊपर आप कैसे जाओगे? उसके ऊपर देन दे एक्सपेक्ट कि यार मैं अगर आपको 1 लाख रुपये महीने का दे रहा हूँ तो कुछ तो ग्रोथ ला के दो। वो रिटर्न आपको देने पड़ेंगे उसके इन्वेस्टमेंट क्या? देयर वाज अ गाय जो पॉडकास्ट के क्वेश्चंस लिखता है मेरे लिए, ठीक है, तो आई पे हिम करेंटली 1000 पर क्वेश्चन का डेक। ठीक है, अब उसका मेरे पास मैसेज आया कि कैन आई आस्क फॉर अ रेस, क्योंकि मेहनत कर रहा है वो। अब द क्लाइंट हैज़ नॉट बीन पेइंग मी दिस, मैं अपनी पॉकेट से लगा रहा हूँ कि मेरे को क्वालिटी की अहमियत है। ठीक है, तो मेरा सिंपल सवाल उससे ये था कि यार आई डोंट माइंड इंक्रीजिंग इट, आप मेरे को बस इतना बताओ कि आप कैसे मेरे साथ फिर ग्रोथ लेवल पे इन्वॉल्व रहोगे, जहाँ पे देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस पॉडकास्ट के क्वेश्चंस आप लिख रहे हो वो चले। देन आई विल हैप्पीली गिव यू 3K इंस्टेड ऑफ 1K। आई विल गिव यू 3 टाइम्स जंप, 300% का जंप दूंगा मैं। लेकिन तेरे को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ग्रोथ की, स्ट्रैटेजी की। तो तेरे को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये पॉडकास्ट चले। वेयर पीपल गो रॉन्ग इज दैट दे डू नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रोथ एंड जस्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स कि यार मेरे को 3,000 रुपये मिल जाए और मेरे को कुछ करना भी ना पड़े। दैट्स वेरी रॉन्ग। तो एक बंदा है, कोई भी कंटेंट स्टडीज, कोई भी इस सेक्टर पे पकड़ लो बैठा था, वो जब एक स्टेज जैसे 1 लाख पर मंथ या 1.5 लाख पर मंथ पहुंच जाता है, तो एज अ इंटरनेट से ज्ञान लेके या खुद वो एजेंसी का सपना देखने लगता है कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं एक एजेंसी बनाऊंगा, अपनी टीम होगी, टीम करूंगा। क्योंकि एक एजेंसी बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें मैटर करती हैं, आपने बहुत लोगों से डील करी होगी, तो आपको क्या लगता है इस कुछ टिक ऑफ पॉइंट्स होते हैं ना कि ये टिक ऑफ करो फिर आना इस लाइन में? ये ज़रूर बात सच है कि ग्लोरीफाइड थोड़ा ज़्यादा है, पर मुश्किल नहीं है। मतलब देयर आर प्लेंटी थिंग्स दैट आर मोर डिफिकल्ट। इट्स एजेंसी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 50 चीज़ें एक बार में देखनी है और आप ज़िंदगी में पहली बार कर रहे हो ये चीज़। वी हैव नॉट डन कॉम्प्लिकेटेड स्टफ बिफोर ना, तो इसलिए लोगों को लगता है कि मुश्किल है, बट मेरे को नहीं लगता कि एजेंसी इतना मुश्किल है। मेजरली जो मेरा भी स्ट्रगल रहा है अभी तक, वो यही रहा है कि यार ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ चलाऊँ कैसे।
50 गियर्स हैं। इट्स लाइक अ गोलकीपर जिसके हाथ में 10 फुटबॉल आ रही है और उसको सारी बजानी है। मेरा यस दैट, बट समहाउ इट्स डूएबल, मतलब लोग कर लेते हैं, बहुत लोगों ने किया भी हुआ है, मेरे से अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मतलब इट जस्ट हैज़ टू बॉयल डाउन टू अ क्वेश्चन कि आप इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टफ के साथ मल्टीटास्किंग कैसे कर लोगे। जो अगर वो कर लिया तो देन इट्स नॉट डिफिकल्ट। मतलब इसमें डिफिकल्टी के है क्या, कुछ भी तो नहीं है। केमिस्ट्री में करते हैं वो ज़्यादा मेरे को डिफिकल्ट लगता है, जब नासा वासा कुछ रिसर्च करती है। द एजेंसी इज़ नॉट डिफिकल्ट, एजेंसी इज़ वेट सिटी। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, मान लो, अब मुझे उस क्लाइंट को तो टिका के रखना है। अगर मैं हर हफ्ते हर महीने उस क्लाइंट का एडिटर चेंज करते रहूँ, हर महीने उसे सिखाते रहूँ कि ये करो ये करो, फिर अब और दूसरी चीज़ों पे तो ध्यान नहीं दे पाओगे ना। मत दो। एजेंसी इनिशियली तो यही स्ट्रगल है ना सबका। आज भी कुछ भी फटता है तो क्लाइंट तो मेरे को ही कॉल करता है ना आज भी। तो इट्स अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन। अगेन जो ग्लोरीफाई की हम बात कर रहे थे ना, ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। आप कभी फ्री नहीं होने वाले अपनी एजेंसी से। आप ट्रिप कर रहे होगे, कहीं घूम रहे होगे, शिमला में आपका कॉल आएगा क्लाइंट का कि ये वीडियो क्यों नहीं गया। बाकी टीम मेंबर्स का ट्रायल एंड एरर हैज बीन समथिंग दैट्स वर्किंग। तो आप 100 लोगों से बात कर लो, कोई ना कोई तो एक अच्छा मिल ही जाएगा। आप 5 लोगों से बात करके यू कांट एक्सपेक्ट कि कोई एक अच्छा मिल जाए। यू आर नॉट ट्राइंग इनफ। इसके अलावा व्हाट्स द अदर वे। आप ऐसे थोड़ी कोई मंत्र करके अभी 2 एडिटर प्रकट हो जाएंगे, वो तो होना ही नहीं है। ढूंढना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो और ढूंढने की तो बात भी कर ही रहा हूँ मैं कि ट्रायल एरर क्या है, ढूंढना ही तो है। अब यू फिगर आउट योर ओन वेज ऑफ फाइंडिंग पीपल एंड पीपल लीव तो हैव बैकअप ऑप्शंस। जब 5 एडिटर की नीड हो तो 10 को साइन करके रखो, इससे ज़्यादा और क्या है। बट यू हैव टू एज अ बिजनेस ओनर थिंक कि अगर ये छोड़ के जाएगा तो कोई और मिल जाए। और कई बार ऐसा भी होगा कि नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट्स फटेंगे भी, क्लाइंट कॉल भी करेगा, गालियाँ भी देगा, गुस्सा भी करेगा। तो सो थैंक यू उम्मीद भैया, अपने टाइम देने के लिए। काफ़ी सारे इंसाइटफुल बातें हुई एंड होप आपको भी मज़ा आया होगा बात करके। बड़ा स्टे इन टच यार, मैं तो यही कहूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आई ऑल्सो वांट टू डू विथ यू, बट इफ़ यू डोंट स्टे इन टच तो फिर हम कर नहीं पाते साथ में। सुनते सुनते मतलब एडिट्स भी हो रहे थे दिमाग में। एडिट होता ही है, ये रहा वायरल मोमेंट।